में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार खेती किसानी के धंधे से जुड़े लोगों को हित चाहती है, इसलिए उसने इससे जुड़े जड़वत कानून को बदलने की हिम्मत दिखाई है। हालांकि उनके इस युगांतकारी प्रयासों से पास हुए कृषि विकास से जुड़े 2 बिलों को लेकर कतिपय किसान संगठनों के द्वारा चाहताम बावलावी मचाया जा रहा है, जिसके विरोध की गूंज संसद से सड़क तक सुनाई दे रही है। इससे किसानों व कृषि उत्पाद कारोबारियों को गुमराह करने का अंदेशा भी बढ़ गया है। फिर भी सुकून की बात यह है कि दोनों बिल संसद के दोनों सदनों यानी निम्न सदन लोकसभा व उच्च सदन राज्यसभा में पास भी हो चुके हैं और राष्ट्रपति द्वारा इन बिलों पर हस्ताक्षर करने के बाद ये कानून का भी रूप ले चुके हैं। इसलिए अब इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि तमाम विरोधों के बावजूद सरकार खेती किसान के हित में लाभदायक फैसले लेने में सफल रही है और बधाई की पात्र है। अब क्या है, किसानों के नाम पर वो लोग लगे हुए जो बहुत गंदी राजनीति करना चाहते हैं। उनकी सरकार में कोई अब स्थान नहीं रहा, अब उनको सरकारों में कहीं जगह कुर्सी नहीं मिलती और अब सरकार की कुर्सी के लिए, क्योंकि मोदी का देश का प्रधानमंत्री चमत्कारी प्रधानमंत्री पैदा हुआ है, वो जहाँ चाहता है घोषणा करके सरकार बना लेता है। अब इनको लगता है कि आगे तो आने वाली सरकार है नहीं, कम से कम किसानों को ही बहकाओ फुसलाओ बहलाओ, इनके आंदोलन से चाहे सरकार प्रभावित हो जनता प्रभावित हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जनता अब इतनी बेवकूफ़ है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। वो सोशल मीडिया ही दिखा रहा है कि किसानों के नाम पर और लोग आ रहे हैं, वास्तव में मूल किसान ही नहीं है या उनका एजेंडा दूसरा ही है, किसी पार्टी को प्रोत्साहन करने का एजेंडा है। और विशेष रूप से आए भी है, ज़्यादातर पंजाब से लोग आए, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से तो गिने चुने लोग गए, हरिद्वार से भी नाम मात्र के लोग गए। अगर मान लीजिए एक स्टेट से 100 लोग पहुंच गए तो वो क्या किसान के प्रतिनिधि माने जाएंगे? वो वास्तव में किसान के प्रतिनिधि नहीं है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है ताकि मोदी की सरकार को कैसे हिलाया जाए। इन पर कोई हिलाने का साधन नहीं है और इसके कारण से ये किसानों को आगे करके कर रहे हैं। और वास्तव में आप देख रहे हो किसान आंदोलन लगता है, लेकिन वहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है? राष्ट्रद्रोहिता का खेल दिखाई दे रहा है। कोई खालिस्तान का समर्थन कर रहा है, कोई पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। तो ऐसा जो करना है उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि एक मोदी को हिलाने के लिए एक षड्यंत्र है मात्र। बाकी किसानों का आंदोलन है, अच्छी बात है और किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं ये भी चाहता हूँ। और इसीलिए मोदी की जिम्मेदारी उनकी भी है कि कम से कम अपने प्रतिनिधि मंडल से उन किसानों को समझाएं। मीडिया के आपके पास इतने साधन हैं कि जो हम नए बिल लाए हैं उसे किसी का अहित नहीं होने वाला है। यह बात समझानी पड़ेगी सरकार को। सरकार इस ड्यूटी को करे ताकि किसान भी शांत हो और देश में उपद्रव होना बंद हो। आपको बता दें कि सरकार राज्य सरकारों द्वारा संचालित 2500 MSP मंडियां हैं, जहां पहले 67% तक कृषि उपज की खरीद होती थी। वहीं सरकारी खरीद में पंजाब और हरियाणा का हिस्सा लगभग 90% है। यही वजह है कि कृषि और किसानों से जुड़े 2 बिलों को लेकर किसानों के विरोध की जो गूंज सुनाई दे रही है, उसके मद्देनजर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार इन बिलों में है क्या और इसके क्या क्या लाभ बताए जा रहे हैं। वहीं इनको लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वे कितनी निर्मूल हैं, उस पर भी एक नजर डालिए जो बड़ी दिलचस्प है। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो 2 बिल कौन कौन से हैं। पहला बिल कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और दूसरा कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। बताते चलें कि कृषि से जुड़े इन 2 बिलों के अलावा आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 की निर्धारित प्रावधानों को लेकर भी किसानों की ओर से एतराज जताया जा रहा है, जिसमें कोई दम नहीं है। सरकार से इससे जुड़े एक पहलू को स्पष्ट करने की भी कोशिश की है। दूसरी तरफ एक बात करें तो ये भी लगता है कि यहाँ पर किसानों की आड़ में कुछ नेता जो विपक्षी नेता हैं वो भी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये किसानों की पीड़ा नहीं, ये उन राजनीतिक दलों की पीड़ा है जिनका दुकान लूट चुकी है, जिनकी दुकान में सामान नहीं है, उनकी ज़्यादा पीड़ा है। किसान की पीड़ा कम है। अगर किसान की पीड़ा हो तो उससे बैठ के समझ के बातचीत करके, और हर मुद्दे बातचीत से हल होते हैं, होते के होते नहीं। जिस तरह के कानून लाए हुए हैं, मैं आपको बात बताता हूँ। अगर MSP अगर लागू कर दे और लिखित में दे दे तो साल का जिन फसलों के ऊपर MSP है ना, 16 लाख करोड़ रुपया सिर्फ किसान भारत सरकार को खरीदने में लग जाएंगे। 16 लाख करोड़ रुपये, और उससे डबल का बजट है पूरे ऑल इंडिया का। तो क्या स्थिति होगी? व्यापारी हाथ खड़ा कर देगा कि हम तो खरीदेंगे नहीं।
सरकार कहाँ कैसी स्थिति में जाएगी। तो इसका माध्यम का मतलब जो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और ये एमएसपी भी तब आई जो 1965 में, जब हमारे यहाँ खाद्यान्न की कमी थी। अब तो खाद्यान्न की कमी है नहीं। अब तो ऐसी नीति बनना चाहिए जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और मैं कहूँगा, देखिए, मुझे भी किसान की हालत का पता है कि जो जिस तरह की लागत मिल रही है और जिस तरह से खेती पे लागत लग रही है वो किसानों को बराबर प्राप्त नहीं हो रही है, इसमें तो है। तो इस तरह का सरकार को प्रयत्न और प्रयास करना चाहिए कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लागत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और किसान इन जिनकी दुकान लूट चुकी है, जिनकी दुकान में सामान नहीं है, उनकी कठपुतली बन के अब आप किसान आंदोलन में उग्रवादियों के झंडे ले रहे हैं, खालिस्तान के नारे लगेंगे, दूसरे देशों से खालिस्तान समर्थक और इस तरह की बातें आएगी, तो आप उसको कौन सा आंदोलन बोलेंगे? किसान आंदोलन बोलेंगे क्या? तो धीरे धीरे किसान आंदोलन ऐसे लोगों के नेतृत्व में जाने लगा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। और वास्तविक किसानों की जायज़ मांग है, जायज़ समस्या है, जिसमें बैठ विचार करके और बातचीत से हर हल निकलता है। कुछ अगर मान लो कानून भी बने हैं तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके किसानों को समाधान के लिए तैयार होना चाहिए।